नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीवियस पेपर। जो प्रीवियस पेपर है ये हम डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको आपके आने वाले एनटी यानी कि तहसीलदार एलाइड एचएएस के एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो ये प्रीवियस पेपर है, डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हम 4-5 पार्ट जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो 43 क्वेश्चन से अभी हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है विद विच रीजन हिमाचल प्रदेश इज कयांग डांस एसोसिएटेड। हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से जो है ये कयांग नृत्य जुड़ा हुआ है। तो कयांग नृत्य की बात करें कि ये कहाँ से जुड़ा हुआ है, ये किन्नौर से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी सही आंसर है। हमने कई बार क्या पढ़ा है किन्नौर के बारे में कि किन्नौर में जो है वो कयांग डांस होता है, बाख्यांग डांस होता है, ब्यांगचू डांस होता है, जापरो डांस होता है, जातरू डांस होता है, राक्षस नृत्य यहाँ पर होता है। ये सब नृत्य कहाँ पर होते हैं, ये किन्नौर में होते हैं। तो इन सभी के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए कि ये कहाँ पर होते हैं। उसी तरह 44 क्वेश्चन देखिए। 44 क्वेश्चन में पूछते हैं वेयर इज द ऑफिस ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश एट शिमला। तो देखो शिमला में जो है वो हिमाचल प्रदेश का जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का जो ऑफिस है वो कहाँ पर है। तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का जो ऑफिस है वो आर्म्सडेल बिल्डिंग में स्थित है। आर्म्सडेल बिल्डिंग ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब ये आर्म्सडेल बिल्डिंग में स्थित है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का ऑफिस। यहाँ से देखिए कुछ और भी आप याद रख सकते हैं, जैसे कि वाइल्ड फ्लावर हॉल के बारे में यहाँ पर याद रख सकते हैं। ये जो वाइल्ड फ्लावर हॉल है ना, ये लॉर्ड किचनर के द्वारा बनवाया गया था और 1905 में बनवाया गया था। लॉर्ड कर्जन के लिए ये बनवाया गया था, लॉर्ड कर्जन के लिए। और ये सब इसके बारे में याद रखिए। और आर्म्सडेल बिल्डिंग के बारे में आपको पता चल गया। पिछले कल हमने रॉटनी कैसल बिल्डिंग के बारे में पढ़ा था। ये जो रॉटनी कैसल बिल्डिंग है, यहाँ पर एओ ह्यूम के मन में जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का विचार जो था वो आया था। तो ये 3 क्वेश्चन आज हो गए। पिछले कल हमने वैसे और भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स रिवाइज की थी, तो उनको आप पिछले कल की वीडियोज में भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, 45 क्वेश्चन में पूछते हैं यहाँ पर एट विच प्लेस इन ऊना डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश अ स्टेट ऑफ आर्ट इंडस्ट्रियल एरिया इज बीइंग डेवलप। तो ऊना जिले में जो है वो स्टेट ऑफ आर्ट इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो कहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। तो ऊना के पंडोगा में ये किया जा रहा है। ऊना का पंडोगा ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। यहाँ पर स्टेट ऑफ आर्ट इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो डेवलप किया जा रहा है। अब स्टेट ऑफ आर्ट इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो पंडोगा में डेवलप किया जा रहा है। ऊना के बारे में एक और क्वेश्चन याद रखिए, यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी जो है वो स्थित है। ये भी ऊना में स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। आगे देखिए 46 क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है ऑन विच रिवर इज सोंगटम कड़छम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये जो सोंगटम कड़छम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ना, ये सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है। सतलुज, इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें सोंगटम कड़छम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की, ये जो सोंगटम कड़छम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये किन्नौर में स्थित है, सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है। 402 मेगावाट की ये परियोजना है। इसके अलावा इसी तरह कड़छम परियोजना, कड़छम वांगटू परियोजना, कड़छम वांगटू परियोजना जो है ये 1000 मेगावाट की परियोजना है। ये भी किन्नौर में स्थित है। इसका भी ध्यान रखना है कि ये भी कहाँ पर है, किन्नौर में है। एक है नाथपा जाखड़ी परियोजना। नाथपा जाखड़ी परियोजना जो है ये 1500 मेगावाट की परियोजना है और सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा जो है इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, बनाया गया है। तो ये भी ध्यान रखिए। भाखड़ा बांध परियोजना, भाखड़ा बांध परियोजना बिलासपुर में है, सतलुज नदी पर है, ये भी ध्यान रखिए। और पार्वती परियोजना कितने मेगावाट की है ये आप कमेंट करके बता दीजिए। पार्वती परियोजना, जो कि पार्वती एक ब्यास की सहायक नदी है, पार्वती परियोजना कितने मेगावाट की, जल्दी से कमेंट करके बताएं। अगला है व्हेन वाज कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च्ड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था वो कब लॉन्च किया गया था, 1952 में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब 1952 में यहाँ पर क्या किया गया, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था वो लॉन्च किया गया। एग्जैक्टली जो था वो कब लॉन्च किया गया था, 2 अक्टूबर को जो था ये लॉन्च किया गया था। 2 अक्टूबर 1952 में जो था वो ये लॉन्च किया गया था। अगर 1952 के आसपास बात करें तो 1951 में क्या हुआ था, 1951 में जो था वो बिलासपुर, जो कि ग श्रेणी का राज्य हुआ करता था, पार्ट सी स्टेट हुआ करता था, उसका विलय हिमाचल प्रदेश में हो गया था। और हिमाचल प्रदेश में उस टाइम जो टोटल डिस्ट्रिक्ट थे उनकी संख्या 5 हो गई थी। और अगर हम 1956 की बात करें, 1956 में क्या हुआ था, 1956 में जो था वो हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश जो था वो बना दिया गया था। और 1956 में इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 1971 तक जो था ये केंद्र शासित प्रदेश रहा। ये सब याद रखें। 48 क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर पूछा गया है हु फाउंडेड द नूरपुर प्रिंसली स्टेट। ये जो नूरपुर प्रिंसली स्टेट था इसकी स्थापना किसने की थी। नूरपुर रियासत की स्थापना राजा जेठपाल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब राजा जेठपाल ने जो था वो नूरपुर रियासत की स्थापना की थी।
1000 ईस्वी के आसपास जो था वो इस रियासत की स्थापना की गई थी राजा जेठपाल के द्वारा। और अगर बात करें कि नूरपुर रियासत के अंतिम राजा जो लास्ट राजा थे वो कौन थे, वो थे राजा बीर सिंह। राजा बीर सिंह का नाम भी याद रखिए, ये नूरपुर के लास्ट राजा थे। नूरपुर का ऐसा कौन सा राजा था जो सिकंदर लोधी का समकालीन था, तो नूरपुर का राजा भीमपाल जो था वो सिकंदर लोधी का समकालीन था। नूरपुर का कौन सा राजा अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था। नूरपुर का राजा था जसपाल जो कि अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था। तो ये 4 क्वेश्चन आप यहाँ से याद रखिए नूरपुर के बारे में। 49 क्वेश्चन में देखिए क्या पूछते हैं, यहाँ पर पूछते हैं विद विच एरिया आर गंगी एंड मोहना फोक सॉन्ग्स आर एसोसिएटेड। जो गंगी और मोहना है ये फोक सॉन्ग है, ये कहाँ के फोक सॉन्ग है, बिलासपुर के फोक सॉन्ग है। बिलासपुर के ये फोक सॉन्ग है। मोहना फोक सॉन्ग जो है इसके पीछे एक कहानी भी है। ये कहानी जो है हम दूसरे चैनल पर डेफिनेटली जो है वो डिस्कस करेंगे, उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा इस कहानी के बारे में। दूसरे चैनल पर आप इस कहानी को सुन सकते हैं। और बात करें बिलासपुर के फोक सॉन्ग्स की, तो बिलासपुर में एक तो गंगी है फेमस, एक मोहना है फेमस। और अगर बात करें गंभरी का, तो गंभरी भी जो है वो बिलासपुर में ही फेमस है। और भी जैसे डिस्ट्रिक्ट हैं हिमाचल में, जैसे कि चंबा डिस्ट्रिक्ट हो गया, यहाँ पर फुलमू रांझा हो गया, कुंजू चंचल हो गया, राजा गद्दन हो गया, लच्छी हो गया, नुआला हो गया, ये यहाँ के फेमस जो है वो फोक सॉन्ग है, लोकगीत हैं। और उसी तरह अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की, तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो घोड़ी हो गया, सूलिया टंगोई मेरी जान हो गया, हरि सिंह राजिया हो गया, ये सब यहाँ के फेमस जो है वो सॉन्ग्स हैं। और अगर हम बात करें शिमला की, तो शिमला और सिरमौर में जो है वो झूरी, नाटी, हार इस तरह के जो हैं वो गाने गाए जाते हैं। तो ये आपको पता चल गया। वैसे नाटी तो आपको पता है कि और भी जैसे कि कुल्लू हो गया, यहाँ पर भी नाटी गाई जाती है। तो अलग अलग नाटी तो मतलब आपको पता है कि पहाड़ी एरियो में जो है वो अक्सर गाई जाती है, यहाँ का ये सॉन्ग है। यहाँ पर पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस फॉर ट्राउट फिश। इनमें से कौन सा जो है वो ट्राउट फिश के लिए फेमस है। यहाँ पर स्पेसिफिक रूप से ट्राउट फिश पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 50 की जब आप बात करेंगे तो 50 का रोहड़ू शिमला जो है वो सही आंसर आ जाएगा। रोहड़ू जो है वो शिमला में है और ये जो है वो ट्राउट फिश के लिए जो है वो काफ़ी फेमस है। ट्राउट फिश का यहाँ पर पालन किया जाता है। और भी अगर हम बात करें तो दियोली की बात यहाँ से कर सकते हैं। ये जो है ये यहाँ पर जो है सबसे बड़ा मछली का जो है वो फार्म है। अब सबसे बड़ा मछली का फार्म है, यहाँ से मछलियाँ जो है वो गोविंद सागर झील के लिए भी सप्लाई की जाती हैं और भी काफ़ी सप्लाई यहाँ से की जाती है। और ये जो है ये अड़ी खड्ड के किनारे स्थित है। अड़ी खड्ड याद रखिएगा, अड़ी जो है वो सतलुज की सहायक नदी है, इसके किनारे जो है ये स्थित है, तो ये याद रखिए। अगला क्वेश्चन है 51। यहाँ पर पूछते हैं एट विच प्लेस नियर शिमला इज़ अ गोल्फ कोर्स। तो शिमला में जो है ये गोल्फ कोर्स जो है वो कहाँ पर स्थित है। शिमला में जो गोल्फ कोर्स है वो नालदेहरा में स्थित है। नालदेहरा ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नालदेहरा शिमला में गोल्फ कोर्स स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए 52 क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है विच प्लेस इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नोन फॉर हर्बल गार्डन। जब ये पेपर हुआ था ना तो उस टाइम के इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन उठाया गया था कि बिलासपुर में कहाँ पर हर्बल गार्डन जो है वो स्थित है। बिलासपुर में हर्बल गार्डन जो है वो किस स्थान पर स्थित है, जंगल झलेरा नामक स्थान पर जो है एक हर्बल गार्डन भी जो है वो स्थित है। अच्छा, बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में कितनी लोकसभा की सीट्स आ जाती हैं। बिलासपुर में कितनी विधानसभा की सीट्स हैं। बिलासपुर में 4 विधानसभा की सीट्स हैं। कौन कौन सी है, एक घुमारवी है, दूसरी बिलासपुर सदर है, तीसरे नंबर पर ये झंडूता आता है, चौथे नंबर पर नैना देवी आता है। तो ये याद रखिएगा कि ये है। आगे पूछते हैं 53 क्वेश्चन में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है विच बैंक हैज स्पॉन्सर्ड हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक। हिमाचल प्रदेश का ये जो ग्रामीण बैंक है ना, इसको कौन सा बैंक स्पॉन्सर करता है, तो हिमाचल प्रदेश का ग्रामीण बैंक जो है इसको स्पॉन्सर करता है पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। पंजाब नेशनल बैंक किसको स्पॉन्सर करता है, तो ये इसके बारे में ध्यान रखिएगा। इस बार एचएएस में ना क्वेश्चन पूछा गया था बैंक की ब्रांचों को लेकर कि कितनी ब्रांचें हैं किस बैंक की। तो अगर पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो 372 ब्रांचेज हैं पंजाब नेशनल बैंक की अकॉर्डिंग टू 2020-2021 सर्वे। और अगर हम बात करें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कितनी है, तो 324 ब्रांचेज हैं पूरे हिमाचल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। अगर हम बात करें यूको बैंक की कि यूको बैंक की कितनी ब्रांचेज हैं, तो 173 ब्रांचेज हैं यूको बैंक की। ठीक है, तो ये बैंकों के बारे में आप याद रखिए कि किस बैंक की कितनी ब्रांचेज हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछते हैं अमंग द फॉलोइंग एट विच प्लेस इन मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश माइनिंग लीज हैज़ बीन ग्रांटेड फॉर सेटिंग अप सीमेंट प्लांट। मंडी में ये बोलते हैं कि कहाँ पर सीमेंट प्लांट करने के लिए एक माइनिंग लीज जो है वो ग्रांट की गई है। ये कहाँ पर की गई है, ये अलसिंधी में की गई है, मंडी के अलसिंधी में की गई है। मंडी के जो गुम्मा और द्रंग हैं वो आपको पता है सॉल्ट माइंस के लिए फेमस है, नमक की खदानों के लिए फेमस है मंडी के गुम्मा और द्रंग।
अगला यहाँ पर 57 क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर पूछते हैं विच एमंग द फॉलोइंग वॉज गिवन हिमाचल प्रदेश स्टेट लेवल फर्स्ट प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1982 फॉर हिज वर्क पहाड़ी चित्रकला। देखो पहाड़ी चित्रकला पर अपने काम के लिए 1982 में जो था वो पहला लिटरेचर प्राइज जो था वो किसको दिया गया था। 1982 में बात करें कि ये प्राइज़ किसको दिया गया था, तो ये प्राइज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये दिया गया था KL वैद्य यानी कि किशोरी लाल वैद्य। किशोरी लाल वैद्य को ये दिया गया था। कब दिया गया था? 1982 में दिया गया था। क्यों दिया गया था? पहाड़ी चित्रकला पर जो इनका कार्य था उसके लिए इनको जो था वो दिया गया था। 3 क्वेश्चन तो यहीं से बन जाते हैं कि कब दिया गया था, किस फील्ड में दिया गया था, तो पहाड़ी चित्रकला में दिया गया था और किसको दिया गया था, तो ये ध्यान रखना है। आगे देखिए 56 क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं ऑन विच इशू डिड किंकरी देवी फाइल अ PIL इन हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट इन 1987। तो 1987 में जो था वो किंकरी देवी एक फेमस जो था वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड लेडी थी। इन्होंने काफ़ी आंदोलन किया था इसको लेकर। तो ये बोलते हैं कि किस इशू को लेकर जो था इन्होंने PIL इनके पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो था वो दर्ज की थी हाई कोर्ट में। तो ये की थी इलीगल जो क्वेरिंग होती है आपकी उसके लिए की थी इन्होंने। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, इलीगल क्वेरिंग के लिए की थी। कब की थी याद रखना है, 1987 में की थी। यहाँ पर विच प्लेस इन शिमला डिस्ट्रिक्ट इज नोन फॉर स्कीइंग। तो शिमला डिस्ट्रिक्ट जो है इसका कौन सा स्थान जो है वो स्कीइंग के लिए जाना जाता है। तो स्कीइंग के लिए जो है वो शिमला का कौन सा स्थान जाना जाता है, तो ये जाना जाता है। इसको वैसे देखो स्क्रैप कर दिया गया है फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग, तो अपनी तरफ से डिस्कस करना उचित नहीं रहेगा, तो स्क्रैप ही इसको मानते हैं कि स्क्रैप कर दिया गया है। बाकी हमने काफ़ी क्वेश्चन आज डिस्कस किए, तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। और हमारे टेलीग्राम चैनल का तो आपको पता ही है, तो इस तरह से सर्च कीजिएगा @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वीडियोज़ क्विजीज जो है हम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाते रहते हैं, तो टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।